या अल्लाह, कैसे हुआ ये सब? मेरी रात को अचानक इतने चूहे कहाँ से आ गए? मैं तो कुछ समझ में नहीं। चूहे आ गए? तब चूहे आ गए, उन्होंने तुम्हें काटा, तुम्हें दर्द हो रहा होगा और तुम बर्दाश्त करती रही। हाँ, चिल्लाई क्यों नहीं? तुम बुलाया क्यों नहीं? कैसी बातें कर रही हो सर? तुम भी तो इतने दिनों से सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो ना। और अगर मैं चीखती ना तो ये सब कुछ बर्बाद हो जाता, हमारी हार हो जाती। और वैसे भी जो तुम दर्द बर्दाश्त कर रही हो उसके आगे दर्द बहुत कम है। सहर, ऐसे मत कहो, इतना गहरा जख्म है, पता है इन्फेक्शन हो जाएगा। जल्दी आओ, इसे साफ करते हैं। आओ, आराम से। नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रुको। लेकिन क्या हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते? इनफैक्ट रेहान को बुला के लाती हूँ। हाँ, रेहान को बुला के लाती हूँ, वो कुछ मरहम पट्टी कुछ दवा लेके आएगा। ठीक है, रुको। सुन, हाँ, वो चूहे भगाने की दवाई भी बोलना। हाँ पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मतलब बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ये लड्डू को देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। क्यों? तुम्हारे अब्बू की मिठाई की दुकान थी क्या? अरे नहीं, वो मुझे हमेशा मैस में गोल गोल लड्डू जो मिला करते थे। वैसे बेगम साहिबा, ये लड्डू किस खुशी में है? गजाला, मुंह मीठा तो खुशी में ही किया जाता है। हाँ, तो बस आज हम बहुत खुश हैं। हमारी चाल जो कामयाब हो गई। अब देखो ना, हमने किसी को एहसास भी नहीं होने दिया और हमें सनम और सुनहरी के राज के बारे में पता भी चल गया। और जानती हो गजाला, हमने कुछ दिनों के लिए सुनहरी को अपने रास्ते से हटा भी दिया। क्या बात है? लेकिन बेगम साहिबा, ये मतलब ये वो कैसे? मैं समझी नहीं। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि बेवकूफों को पैसे खैरात में दे दो, लेकिन उनसे कभी अक्ल की बात मत करो। अरे हमने उस सुनहरी के पैर में इतना गहरा जख्म जो दिया है। हाँ, तो जब वो अपने पैर जमीन पर रखेगी तो दर्द से चीख पड़ेगी। और अगर मान भी लो उसने अपने पैर जमीन पर रख भी लिए, तो बिना लड़खड़ाए हुए तो नहीं चलेगी। इसी वजह से उसे छिपकर तो रहना पड़ेगा ना कुछ दिनों के लिए उस कमरे में। और उसके बाद हम एक ऐसी चाल चलेंगे कि दोनों बहनें एक दूसरे की दोस्त नहीं, हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे की दुश्मन बन जाए। क्या बात है? वैसे बेगम साहिबा, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? बताइए ना। सब्र करो गजाला, रज़ाक, सब्र करो। कहते हैं ना, सब्र का फल लड्डू से भी मीठा होता है। अरे वाह! अरे गजाला, अरे रज़ाक तुम नौशाद, हाँ वो चेक सारे टाइम पर लेके आ जाना, फिर क्लाइंट अभी आ रहे हैं। ये अलविदा बट है। ओके आहिर जी, ये डब्बा। क्या है इस डब्बे में? आपने कल रात भी कुछ नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए दोपहर का डब्बा दे दूं। देखो, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और ये सब तुमने किया जो, थैंक यू, बट मैं बाहर जा रहा हूँ क्लाइंट के साथ, लंच उसी के साथ करूँगा।
देखो तो जरा, बेचारी बच्ची का वो टूट गया। अरे वो जो धक धक करता है ये क्या है? खैर छोड़ो, लेकिन देखो बेटा, अगर आहिल ने ये डब्बा नहीं लिया तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं ले लूंगी। वैसे आज तक आहिल ने पुरानी सनम के हाथों से बने हुए खाने के लिए तो कभी ना नहीं किया। अब खाने का मजा भी तब आता है ना जब कोई प्यार से खिलाए। अरे यही तो बात है, आहिल को सनम के खाने से ज्यादा उसके प्यार की आदत लग गई है। अब पता चला हमें भी कि कल रात को आखिर आहिल ने सनम के हाथों की बनी हुई खीर खा ही ली। वैसे भी अगर वो तुम्हारे हाथ की बनी हुई खीर खा लेता तो सर क्या जाता? अरे इस बात की तो तसल्ली हो जाती ना कि कम से कम वो तुम्हें अपना वो तो समझता है। अरे वो जो अल्लाह के सामने उसने कबूल किया है, सबके सामने कबूल किया, बीवी तो समझता है। लेकिन उसने तो तुम्हें ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे तुम हो ही नहीं। अरे मुई, ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहोगी ना तो उम्र पर ऐसी ही बैठी रहोगी, नहीं समझी? आजकल की लड़कियां ना कुछ समझती नहीं है। लतीफ जी, लतीफ जी, छी, इतना गंदा कलर, और जिसका कलर ही इतना गंदा है वो दवा खाने में कितनी कड़वी होगी, इसलिए मैं ये दवाई नहीं खा रही हूँ। सुनो, ज्यादा नाटक मत करो, दवा नहीं खाओगी तो ठीक नहीं हो पाओगी, समझी? चलो खाओ। क्या मतलब, मैं कोई बच्ची हूँ क्या इस तरह से लालच दे रहे हो मुझे? इतनी कड़वी दवाई मैं खा ही नहीं सकती, चाहे जो हो जाए। सुनहरी, प्लीज बच्चों वाली हरकतें मत करो, मुंह खोलो। कौन जिद कर रहा है यहाँ पे? मैं कर रही हूँ? अरे आप लोग जिद कर रहे हो। आप लोग मेरे अपने हो या दुश्मन हो? कोई अपनों को ऐसी कड़वी चीजें खाने पे फोर्स करता है क्या? एक मिनट, ये ऐसे नहीं मानेगी रेहान, मैं इसे जानती हूँ। मैं इसके हाथ पकड़ती हूँ पीछे से, खड़ा हो इसी दीवार। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं कर रही हूँ। छी, इतनी कड़वी थी। अब दवाई तो खिला दी है ना, इंजेक्शन की बारी है। रियली? बहुत हंसी आई, अच्छा जोक था। और कोई जोक मारना है? सुनहरी, इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा, अगर तुम्हारा पाँव सेप्टिक हो गया ना तो लंगड़ी हो जाओगी। बिल्कुल। मजाक चल रहा है यहाँ पे? आप लोगों को मेरे दर्द का एहसास है या नहीं है? सुनहरी, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर तुमने इंजेक्शन नहीं लगाना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो अभी प्रॉब्लम चल रही है उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती मेरी लाइफ में। एक तो मुझे कड़वी दवाइयां खिलाई जा रही हैं, उसके बाद मुझे ये इंजेक्शन लेना पड़ेगा। प्लीज, तुम्हें अभी भी लग रहा है मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी? आप लोग चाहते क्या हो? क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हो? आप लोग इस पे फोकस क्यों नहीं कर रहे कि मेरे कमरे में वो चूहे आए कहां से? ऑब्वियसली मुझे उसी बात की तो इतनी फिक्र होती है। हाँ, अगर आज फिर रात को वो तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करने आ गए तो। वाह वाह। और कोई जोक सुनाना है आपको? मतलब देख रही हो सर, मैं यहाँ पेन में हूँ, दर्द में हूँ, और ये जनाब जोक सुना रहे हैं। शाबाश, सॉरी। क्या मतलब सॉरी? कुछ भी बोल दो और उसके बाद सॉरी बोल दो, इसका मतलब मामला रफा दफा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये उठाओ अपना डब्बा और भागो यहाँ से। एक मिनट, देखो तुम लोग यहाँ तसल्ली से इत्मीनान से झगड़ा करो, मैं किचन में जाती हूँ ताकि किसी को शक ना हो। लड़ो लड़ो। सनम, मुझे इसके साथ छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे मार देगा। बहुत मजाक कर रहे हैं, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? प्लीज आओ। ओह, अब मैं जाके चूहों के लिए पिंजरा लेके आऊंगा और ये मेरी प्यारी सी चूहिया के लिए दवाई और इंजेक्शन। एक मिनट, चुहिया किसको बोला? रेहान, चुहिया किसको बोला? चुहिया किसको बोला? किसको बोला चुहिया?
सनम, ये तुम्हारे लिए। आहिल सिर्फ और सिर्फ सनम से मोहब्बत करते हैं, और सनम वो तो जैसे उनके बिना रह ही नहीं सकती। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने। ये सब तुमने मंगाया? शुक्रिया लतीफ जी। अब आप जा सकते हैं। लतीफ, क्या हुआ? कहाँ ध्यान है? कहाँ जाने मतलब? क्या हुआ? लतीफ, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बिना लतीफ, जी बेगम साहिबा। ये सब क्या है लतीफ? पूरा घर इतना गंदा पड़ा है। आजकल तुम्हारा किसी भी काम में दिल नहीं लगता है ना? जाओ घर की सफाई कर। जी बेगम साहिबा। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ हमारे लिए एक गिलास जूस लेकर आओ। अरे अब भी यहीं खड़ी हो? हमें मात देने के चक्कर में कहीं तुम ये तो नहीं भूल गई कि आहिल ने तुम्हें सिर्फ एक नौकरानी के तौर पर यहाँ रहने की इजाजत दी है? और नौकरों का काम होता है मालिक की खिदमत करना। इसलिए जो कहा है सिर्फ वही करो, समझी? इस घर के चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। आया, पूरे घर में सिक्योरिटी अरेंज हो गई है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है अब। वो चाहता तो हमें मार भी सकता था। वो हमारे कमरे में था। आया सुनो, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, और अब वैसे भी ये पूरा घर सिक्योर है। हमारी परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। आया, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? अच्छा सुनो, मैं पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवा के आता हूँ। नहीं नहीं, अभी तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, और वो भी अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। एक आर्मी वाले की बीवी हो के इतना डर, जो डरता है उसे ही दुनिया और डराती है। हया फैज तुम्हें डराना चाहता है, और अगर तुम ऐसे ही डरती रहोगी तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। हया, तुम्हें उसे गलत साबित करना है। तुम्हें उसे ये यकीन दिलाना है कि तुम उससे नहीं डरती हो। तुम्हें उसका डटकर सामना करना है, और फिर वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ओके? आई कि नहीं? नहीं आई भी कब देना? हाँ, आहिल आज अपने क्लाइंट के साथ लंच मीटिंग पे गया है, और आज का खाना उसकी जिंदगी का आखिरी खाना होना चाहिए, जो वो सुकून से बैठकर खाएगा। कहते हैं कि इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, और हम तो इंतजार कर करके थक चुके हैं।
पर फिर अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं। आहिल कभी भी उस सनम के प्यार में फंस सकता है, और अगर ऐसा हुआ ना तो हमारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। देखो, हम तो आहिल के दिल पर काबू नहीं पा सकते, लेकिन हाँ, तुम्हारी मदद से हम उसके ऊपर तो काबू कर ही सकते हैं ना। और हमने आज उसे जरूरी कागजात लेने के लिए ऑफिस भेजा है। वो ऑफिस से घर की तरफ आता ही होगा। जैसे ही वो घर की तरफ आए ना, तुम्हें उसे वो पीछे वाले रास्ते पर रुकना है, कैसे भी कर कर। बस वहीं उसे वो दवा दे देनी। पर देखना, वो मरना नहीं चाहिए, बस बेहोश होना चाहिए। उसकी सांसें तो चलती रहें, लेकिन उसका पूरा बदन काम नहीं करना चाहिए। समझ गए ना हमने क्या कहा? समझ गए ना हमने क्या कहा? कौन है? कौन है वहां? क्या? मैंने खुद सुना है सहर। देखो, मैं तनवीर को कुछ भी नहीं करने दूंगी। वो आहिल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं कुछ भी करके आहिल को बचाना चाहती हूँ। हाँ चल, मैं साथ चल। सहर तुम बैठो, तुम्हें ऑलरेडी इतना दर्द हो रहा है, इतनी तकलीफ में हो तुम। और वैसे भी मुझे अकेले ही जाना होगा, क्योंकि मैं देर नहीं कर सकती। मुझे अभी निकलना होगा। सनम समझ, एक काम करो, आहिल को फोन करके बता दो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, उनकी अम्मी क्या खिचड़ी पका रही है। फोन करो आहिल को। फोन करके आहिल को बता दे। अरे सामने तो वो अपनी माँ के खिलाफ कुछ सुनते नहीं है। तुझे लगता है कि फोन पे सुन लेंगे और यकीन कर लेंगे? नहीं, वहीं पे जाना होगा, वहीं पे जाके आहिल को बताना होगा कि उनकी अम्मी क्या क्या नई चालें चल रही है उनके खिलाफ। देखो, ऐसे मत करो अकेले। रेहान दवा लेके बस आते होंगे, रेहान को साथ लेके चले जाना। सॉर्टेड। सहर, मुझे ऐसे लगता है कि तनवीर को पता लग गया कि मैंने उसकी बातें सुनी थी, इसलिए अब वो डर में ना हर काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेगी। अगर मैंने थोड़ी भी और देर कर दी ना, तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं बस तुझे इन्फॉर्म करने आई थी कि मैं जा रही हूँ। फिक्र मत करना। हाँ, मैं अभी जाके आती। ए सनम, चाहती क्या है तनवीर? कमबख्त, अपने बेटे को तो छोड़ दे। पापा, तो प्लीज आप आहिल के साथ रहिएगा। तनवीर कुछ भी कर सकती है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकती। प्लीज देख लेना पापा, प्लीज ना। तो कोई आहिल के घर। आहिल! आहिल! रुको आहिल! जल्दी आओ! खोलो दरवाजा! बेगम साहिबा, काम हो गया।